Hello guys, welcome to our YouTube channel. In this short lecture we will cover all the Kubernetes basic. So question is why we need a Kubernetes in DevOps? Because we have a Docker, we can build our application by the Docker. So why Kubernetes? Kubernetes ऐसा है कि आज के मार्केटिंग एरिया में बहुत ही पॉपुलर है। इसके बिना डॉप्स की जर्नी आपकी हमेशा अधूरी रहेगी। तो हम इसमें क्या होता है कि आपको एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ। आप जियो पे आईपीएल का मैच देखते हो, ठीक है, उसमें कितना ट्रैफिक आ जाता है, कभी 2 करोड़, कभी 50 लाख। तो भाई वो कौन कवर करता है? हाउ वी कैन हैंडल इट, हाउ वी कैन हैंडल ट्रैफिक, how we can get the how much traffic in this application. So Kubernetes की मदद से हम यह कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि इसमें ऑटो स्केलिंग का है। इसमें अगर हम Kubernetes में अगर हम कोड डिलीट कर देते हैं, अगर हमने डॉकर में डिलीट कर दिया तो भाई वो नहीं आएगा, ठीक है, वो डिलीट हो गया तो समझो एप्लीकेशन डिलीट। अगर बाई चांस गलती से अगर Kubernetes में डिलीट हो जाता है तो इसमें क्या करता है, इसमें रेप्लिकाज होती हैं, ठीक है। रेप्लिकाज क्या करती हैं, उसको फिर ओपन कर देती हैं, ठीक है, जिसकी मदद से अगर कोई गलती से डिलीट हो जाता है तो हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सो इट इज़ अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ Kubernetes वी आर यूजिंग इन दी कटिंग इन एज एरिया। सो इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा इसका बेनिफिट है कि यह ऑटो स्केलिंग है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती भाई कि कितना हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपके पास स्मॉल एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे 200 यूज़र हैं, 200 यूज़र हैं। अब आपको कैसे पता, अगर बाई चांस 300 यूज़र हो गए तो आपकी एप्लीकेशन क्या दिखाएगी? सर्वर ही नहीं चलेगा, लोड हो जाएगा उस पर, लोड बैलेंस लगाते फिरोगे। तो यह सारा काम कौन कर सकता है? Kubernetes। आपको कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन बना दी, Kubernetes उसमें अपने आप ऑटो स्केलिंग कर देगा। अब आप थोड़ा ना देखोगे बार बार कि भाई इतने ये वो हो गए, आपका सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। तो यह सारा कंपोनेंट क्या करता है? Kubernetes ही करता है। अपने आप पोर्ट डिलीट कर देगा, अपने आप पोर्ट क्रिएट कर देगा। अब भी बात आती है कि पोर्ट क्या होते हैं। पोर्ट हम आगे बात करेंगे कि क्या होते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें हमारी एप्लीकेशन रन करती है। पोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं? पोर्ट्स के अंदर कंटेनर होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा पोर्ट, ठीक है। पोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। कंटेनर में क्या होती है? हमारी डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में क्या होती है? सारा कोड बिल्ड करके हम डॉकर फाइल में रखते हैं, फिर उसको कंटेनर की मदद से उसको Kubernetes पे डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन अच्छे से चल सके। अब जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा थोड़ा ना बताएगा कि ह्यूज ट्रैफिक आ गया, वो बार बार चेंज करेगा तो कितनी परेशानी हो जाएगी कि भी सर्वर डाउन हो गया। आज तक सुना है आपने? तो वो सब एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स Kubernetes पे ही चल रही है, जियो भी Kubernetes पर ही चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो विदाउट Kubernetes यू कांट डू इट। You have to knowledge, you have to do hands-on experience of Kubernetes. Without Kubernetes you can't be master in the DevOps, ठीक है। अब इसमें क्या आता है Kubernetes में? अब आता है API सर्वर। व्हाट इज API सर्वर? इट इज़ अ कहते हैं ना नीव ऑफ द बिल्डिंग। इट इज़ अ नीव ऑफ Kubernetes। इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें क्या करते हैं? शेड्यूलर होता है, एक कंट्रोलर होता है। यह कंट्रोलर क्या होता है? यह नोड्स होते हैं ना हमारे, यह नोड को कंट्रोल करता है भाई, यह नोड्स को कंट्रोल करता है। नोड्स के अंदर होते हैं हमारे पोड, पोड के अंदर होता है कंटेनर, ठीक है। पोड के अंदर क्या होते हैं? कंटेनर, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ये आप बहुत ही इजी है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। शेड्यूलर क्या करता है? जो रिक्वेस्ट आती है नोड से, ठीक है, वो क्या करता है? API सर्वर को भेजता है। फिर API सर्वर क्या करता है? उसको कंट्रोलर की मदद से नोड को भेजता है। तो इस तरह यह पूरा प्रोसेस चलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि API सर्वर ने कंट्रोलर को भेजा, कंट्रोलर ने फिर API सर्वर को, शेड्यूलर को एक, ठीक है। तो इस तरह यह प्रोसेस चलता है। यह डेवलपर है, इसने अपना कोड इस पर डाला हुआ, ठीक है। अब क्या होता है? क्यूबलेट। यह क्या होता है? क्यूबलेट यह एक मशीन होती है जहाँ पर हम Kubernetes इंस्टॉल करेंगे क्यूबलेट की मदद से। पुरक्सी होता है सच, ये जहाँ पर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, IP एड्रेस होते हैं। ये होता है कंटेनर एंड टाइम। कंटेनर होते हैं, पोर्ट्स के अंदर कंटेनर होंगे, ठीक है,
वो चलेंगे। DNS होता है, नेटवर्क प्रोक्सी होती है, लोड बैलेंसिंग होता है, इंग्रेस होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। वी हैव टू कवर ऑल दी कंपोनेंट्स इन दी अपकमिंग लेक्चर। अब क्यूबलेट होता है, ठीक है, पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के अंदर पोर्ट्स की अपनी IP एड्रेस होती है, ठीक है, और कंटेनर की कोई अपनी IP एड्रेस नहीं होती, ठीक है। हम एक्सेस कैसे करेंगे एप्लीकेशन को भाई? एप्लीकेशन को एक्सेस तो हमें पोर्ट की मदद से करना पड़ेगा ना। हाउ वी कैन डू इट? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट वी कैन एक्सेस ऑन द आउटगोइंग ट्रैफिक। आउटगोइंग मीन्स पब्लिक ट्रैफिक। हम पब्लिक URL से हम इसको एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी कहाँ चलेगी? एप्लीकेशन हमारे कंटेनर में चलेगी, ठीक है। सो यही है फंडामेंटल, ये यूज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब कीज सर्विसेज will be covered in the upcoming lecture. So you have basic. So this is a lecture of why we need a Kubernetes in the DevOps. So that's the reason we need a. Okay, thank you.